कहते हैं हर गांव की मिट्टी में कुछ कहानियां दबी होती हैं, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी होते हैं जहां मिट्टी के नीचे कहानियां नहीं, कुछ और जिंदा होता है। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे ही गांव में जहां रात में बच्चे रोते नहीं, क्योंकि जो रोता है वही सुना जाता है। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा मुस्लिम गांव था, सहसपुर। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था। मस्जिद से अज्जान की आवाज, खेतों में काम करते लोग और गलियों में खेलते बच्चे। लेकिन जैसे ही मगरिब की अज्जान होती, पूरा गांव बदल जाता। दरवाजे बंद, खिड़कियां ढकी हुई, और अगर कोई बच्चा रो देता तो उसकी मां घबराकर उसका मुंह ढक लेती, क्योंकि यहां माना जाता था रोने की आवाज जिन्नों को बुलाती है। इसी गांव में रहती थी जोहरा और उसका 12 साल का बेटा अयान। अयान जन्म से ही कमजोर था। अक्सर रात में तेज बुखार में कुछ बड़बड़ाता रहता। एक रात जोहरा ने सुना, अम्मी, कब्र के नीचे कोई है। जोहरा कांप गई। उसने बेटे को सीने से लगा लिया। उसे लगा बच्चा बीमार है। उसे नहीं पता था कि अयान जो देख रहा है वो उसे नहीं दिखता। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था। सूखी जमीन, टूटी कब्रें और हमेशा ठंडी हवा। गांव में 3 नियम थे। पहला, मगरिब के बाद वहां मत जाना। दूसरा, कब्रिस्तान में किसी का नाम लेकर मत पुकारना। और तीसरा, अगर मिट्टी हिले तो पलटकर मत देखना। अयान तीसरा नियम तोड़ चुका था। एक रात अयान नींद में उठा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो जागा हुआ नहीं था। वो चुपचाप कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। जोहरा पीछे भागी और तभी एक कब्र हिली। फिर मिट्टी के नीचे से एक आवाज आई, अयान, मुझे बाहर निकाल। जोहरा चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। कब्र से एक काला हाथ बाहर निकला, लंबी उंगलियां और अंधेरा। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग आलिम ने सच बताया। सालों पहले एक खतरनाक जिन्न को इसी कब्रिस्तान के नीचे कैद किया गया था। वो जिन्न बच्चों की आवाज से ताकत पाता था और अयान उसे दिखता था। आलिम ने कहा, वो जिन्न बाहर आने के लिए एक बच्चे का जिस्म चाहता है। जोहरा रो पड़ी। उस रात अयान अचानक बैठ गया। उसकी आंखें काली थीं, उसकी आवाज बदल गई। अब ये मेरा घर है। दीवारों से मिट्टी गिरने लगी। घर कब्रिस्तान बनता जा रहा था। जोहरा ने कांपते हाथों से कुरान पढ़नी शुरू की। अचानक तेज हवा चली और एक डरावनी चीख। सुबह घर जमीन में धंस चुका था। जोहरा जिंदा थी, लेकिन अयान नहीं मिला। कब्रिस्तान में एक नई कब्र थी। रात में उस कब्र से आवाज आती है, अम्मी, अब मैं बाहर हूं। धीमी हवा। आज भी सहसपुर में रात में कोई बच्चा नहीं रोता, क्योंकि सब जानते हैं जो सुनता है वही चुना जाता है। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास हो।